नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को सुनाने का। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें राहुल गांधी जैसे सदन में पहुंचे 1 मिनट भी नहीं लगा वैसे बाहर हो गए। जहां जानिए क्या है पूरा मामला और कॉन्फ्रेंस कर कही है यह बड़ी बात, बताएंगे सब कुछ विस्तार से। जी हाँ, बता दें वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं ममता बनर्जी से और वहीं बढ़ रही हैं अब कांग्रेस की मुसीबतें। जी हाँ, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। एक एफआईआर और नया दर्ज हो गया। जानिए क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब कुछ विस्तार से। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बता दें मुसलमानों पर जुल्म करने वाले हीरो बनते जा रहे हैं प्रधानमंत्री। मौलाना तुर्की का रहा बड़ा बयान। वही बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, वरुण गांधी के बाजार में उतरी हैं मां मेनका। जाने क्या है पूरा मामला, वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में। जी हाँ, बता दें इस समय मोदी सरकार मुसलमानों को रिझाने में जुट गई है। जी हाँ, बता दें इस बार पूरी तरह वह मुस्लिम को मित्र बनाने में, मुस्लिमों को रिझाने में बीजेपी सरकार इस समय जुट गई और वह कुछ नहीं करी है जो अब सन 2024 में करने जा रही है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। जी हाँ, बता दें मोदी सरकार इस बार 65 मुस्लिम बहुलक जिलों में पहुंचकर अपनी रैली का प्रदर्शन करेगी और क्या है उसका प्लान, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहले बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें राहुल गांधी 1 मिनट भी नहीं रहे सदन में, तुरंत हो गए हैं बाहर। क्या है आखिर पूरा मामला और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है ये बड़ी बात। जी हाँ, बता दें यह लोकतंत्र की परीक्षा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था सदन में, इसलिए मैंने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। या बता दें लंदन वाली स्पीच का कर दिया है पूरी तरह खुलासा स्वदेश लौटने के बाद। लंदन में दिए गए भाषण को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों में मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मैं उनके जवाब में संसद में बोलना चाहता हूं, पर मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, मेरे संसद में आज पहुंचते ही पूरी तरह सदन को स्थगित कर दिया। मैंने स्पीच से कल बात करने के लिए समय मांगा, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये सब मुझे बोलने का मौका देंगे। राहुल गांधी ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को अडानी विवाद से जोड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं अडानी को लेकर संसद में भाषण दिया था, उस दिन यह सब शुरू हुआ। उन्होंने कहा गौतम अडानी पर दिया गया या मेरा भाषण उन चीज़ों को तैयार किया था जो पब्लिक है। मेरे भाषण में बड़े बड़े हिस्सों को संसद ने रिकॉर्ड से हटा दिया था और जो भी गलत सही चाहा वो चला दिया था और वह एक तरह का मुहैया बना रहे हैं कि राहुल गांधी इस समय लोकतंत्र की व्यवस्था को पूरी तरह देश में खराब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे संसद में एक बार बोलने का मौका तो दे, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। राहुल गांधी ने कहा, मैं संसद का सदस्य हूं और वहीं पर 4 मंत्री मेरे ऊपर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें भारत विरोधी की बात कर रहे हैं। मैं संसद से बोलूंगा और हंगामे के बीच जो भी विरोध उत्पन्न कर रही है भाजपा, उसके खिलाफ मैं डटकर सामना करने वाला हूं। और माफी की बात छोड़िए, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिया गया था। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी से मिलेंगे अखिलेश यादव, कांग्रेस की बढ़ रही हैं मुसीबतें। जी हां, समझिए क्या है सियासी दांवपेच। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। हालांकि उन्हें सोमवार को ही मुलाकात की जानी थी, लेकिन इस बैठक में कई बड़े सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल मुलाकात सपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक दिन पहले होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव से साथ साथ सन 2023 में होने वाली हिंदी भाषी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। और इसके अलावा अखिलेश और ममता के बीच चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जब देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां लगातार मोर्चा तैयार कर रही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसके हवाले से यह कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के अलावा पार्टी महासचिव बनर्जी के भतीजे अभिषेक की बैठक अहम हिस्सा रह सकते हैं। वही टीएमसी की नेता जानकारी देते हुए मीटिंग के दौरान विपक्षी दलों के खिलाफ लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी मुद्दा उठाया जा सकता है और लगातार जो ये केंद्रीय जांच एजेंसियां उल्लंघन कर रही हैं उसके ऊपर भी एक नया मुद्दा उठाया जा सकता है। और इसी के साथ अब कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ रही हैं क्योंकि जिस तरह से आगाज करते आ रहे हैं अखिलेश यादव की वह अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और अब वह ममता बनर्जी से कर रहे हैं मुलाकात, कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मनीष सिसोदिया की बढ़ रही हैं मुसीबतें, दर्ज हुआ एक नया एफआईआर। जी हाँ, बता दें केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और नया एफआईआर दर्ज कर लिया है। दरअसल सीबीआई एफआईआर दर्ज कर लिया है दिल्ली से जुड़े फीड बैंक इकाई द्वारा कथित तौर पर एक जासूसी कराए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हासिल की गई है। इस नए एफआईआर में सीबीआई द्वारा केंद्रीय खुफिया विभाग आईबी के कार्यरत रहे सेवाकृत अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज, सुकेश कुमार नाम के आईआरएस अधिकारी सहित अर्धसैनिक बल सीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर पर कार्यरत रहे सतीश
क्षेत्रपाल नामक अधिकारी द्वारा यह नामजद आरोपी बनाया गया। वहीं सतीश क्षेत्रपाल सिंह सरकार पर लगाए गए एफपीओ के फीड अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे। जी हाँ, बता दें पूरा मामला कुछ इस तरह है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक नया एफआईआर निकल के आ रहा है। दरअसल बता दें आपको सीपीआई द्वारा एक नया खुलासा कर दिया गया जिसमें जुड़े फीडबैक इकाई में कुछ नई जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं मनीष सिसोदिया और उनकी मुसीबतें और भी बढ़ती जा रही हैं। इसी के साथ बता दें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी तरह हालत खराब हो चुकी है। जहां बता दें इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुसलमानों पर जुल्म करने वाले हीरो बनते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मौलाना तुर्की रजा का रहा एक और भड़काऊ बयान। जी हां, बता दें लगातार मुस्लिम राष्ट्र और खलिस्तानी राष्ट्र की मांग करने वाले मौलाना तुर्की रजा का एक भड़काऊ बयान फिर से पब्लिश हो गया। बरेली से दिल्ली की तिरंगा यात्रा रोके जाने से नाराज बरेली में भड़काऊ मौलाना तुर्की का एक बयान जारी कर दिया। तुर्की राजा ने प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल और एक एक कर सब पर निशाना साधा। तुर्की राजा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वह सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी में कोई बड़ा फर्क नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष कर ध्यान दिया जा रहा है, वो है हिंदू। वहीं खासकर वह दलित मुसलमानों को दबाया जा रहा है और इस फिराक में वह हिंदुओं के हीरो बनते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं ये सब 24 में नहीं होने वाला है। वो एक धर्म विशेष के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो कि यहाँ की जनता जरा भी विश्वास नहीं कर रही उनके ऊपर। तुर्की रजा का यह रहा बड़ा बयान। वही नरेंद्र मोदी की बेईमानियां अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं मुसलमान। जी हाँ, बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। वरुण गांधी के बचाव में उतरी है मेनका गांधी। कहा कुछ विवादित नहीं हम बोलेंगे हमारे बेटे। जी हाँ, बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी पिछले लंबे समय से अपनी पार्टी से असंतुष्ट हैं। उनकी कथित नाराजगी समय समय पर सामने आती रहती है। कभी जवाहरलाल नेहरू का पक्ष लेते हैं तो कभी वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं। इस बीच अटकलें लगाई जा रही कि वरुण गांधी का दामन छोड़ सकते हैं अब बीजेपी से। जी हाँ, बता दें शामिल हो सकते हैं वह कांग्रेस या सपा में। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसी अटकलों को ब्रेक दे दिया था, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी विचारधाराएं मेरी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग है। लेकिन आपको बता दें जैसे ये फंस रहे हैं वरुण गांधी, वैसे ही मां मेनका ने उनका दामन थाम लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मेनका गांधी ने बेटे के बयान को लेकर कहा कि सिर्फ ट्विटर पर ही लिखते रहते हैं। आज तक से बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा वरुण गांधी ने कोई विवादित बयान नहीं दिया। वो अग्रेसिव हैं और वह अब भाजपा के साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन भले ही वह लंबे समय से भाजपा से नाराज रहे हों, लेकिन वह इस स्टैंड को छोड़कर जाने वाले नहीं। और अग्निवीर योजना समेत विभिन्न मुद्दों पर जो भी बयानबाजी की वो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि जनता के हित में किए। और ऐसे तौर पर कोई भी उनके खिलाफ ये सब नहीं बातें कर सकता है कि वह अब भाजपा छोड़कर अन्य पार्टी में जाने वाले हैं। जी हाँ, बता दें वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बता दें उमेश पाल हत्याकांड से अतीक ने नए गुर्गों को फंसा लिया है। जी हाँ, बता दें आपको 50 कॉल किया माननी शूटर के एनकाउंटर के बाद अतीक ने एक नेता को लगाए हैं 50 कॉल। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अपने करीबी के एनकाउंटर के बाद माफिया अतीक अहमद एक सफेद पोशाक में संपर्क किया था। जी हाँ, बता दें एक नेता के साथ संपर्क हुआ है अतीक का और मदद की भीख मांग रहा है। फेस टाइम पर अतीक की कई बार कॉल रिकॉर्ड किए गए। फेस टाइम पर बात करते हुए अतीक का यह नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड कर लिया गया। नॉर्मल कॉल को सफ़ेद पोशाक से उठाया गया। जैसे ही कॉल उठाया गया उन्होंने बताया माननीय मैंने आपको 50 कॉल किए, आप अभी तक कॉल नहीं उठाए। उसी के साथ बता दें नेताओं की भी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और यह बीजेपी का नेता माना जा रहा है जो कि योगी समय पूरी फॉर्म में है और वह किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ने वाले। और इसी की तरह इस नेता की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रयाग में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल हत्याकांड में साफ साफ आरोपी अतीक और उसके बेटे हैं। जी हाँ, बता दें इसी के साथ माफिया द्वारा कॉल करने के बाद एक बड़ा खुलासा हो चुका है कि इसमें किसी और भी बीजेपी नेता का भी हाथ है, लेकिन कोई भी बख्शा नहीं जाने वाला है क्योंकि योगी सरकार इस समय पूरे फॉर्म में। जी हाँ, बता दें इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर नफरत के बीच बोने आ गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सुंदर कांड को लेकर कही है बड़ी बात। जी हां, बता दें समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर गुरुवार को एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने योगी सरकार के सुंदर कांड के पाठ करने हुए निर्णय पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा ढोल गवार सूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी उसी सुंदरकांड का हिस्सा है जिसका सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिखा है। यानी सरकार का यह निर्णय महिलाओं और शूद्रों के समाज प्रताड़ित व अपमान करने के लिए 3% लोगों का बढ़ावा देना है। जी हाँ, बता दें 97% हिंदू समाज के भावनाओं को आघात पहुंचाना है। जी हाँ, बता दें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह सिर्फ ब्राह्मणों को ध्यान दे रहे हैं और उनकी भावनाओं को ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन वह 97% हिंदुओं को नहीं देख रहे जो कि महिलाएं और शूद्र हैं। उनकी भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ आघात
पहुंचा रहे हैं और इसी कारण सरकार इस बार खुद ही नवरात्रि में रामचरितमानस का पाठ कराना चाहती है। ये बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने मुंह से उगल दिया है। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान से। इमरान खान के कत्ल की 100% गारंटी है, पार्टी नेता ने अदालत में दी है। डरने की बड़ी वजह इसी वजह से नहीं हो रहे हैं। इमरान खान गिरफ्तार जी हां बताए खुद को इसीलिए नहीं कर रहे हैं। इमरान अब तक सिलेंडर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान और पुलिस कोर्ट के साथ चूहे बिल्ली का खेल लगातार जारी रहा है। पाकिस्तान की अदालत में इमरान खान को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हो रहे। नतीजा अदालत को इमरान खान पर गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा है। जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके घर पर उनके समर्थकों ने पुलिस के बीच हाथापाई हो गई, यहां तक पत्थर भी फेंके गए और कई लोग घायल भी हो गए। वहीं पर बता दें उनकी हत्या की आशंकाएं जताई जा रही हैं। प्रमुख नेता फवाद चौधरी ने गुरुवार को लाहौर हाईकोर्ट में बताया कि पार्टी के पास पीटीआई प्रमुख इमरान खान को उनकी हत्या का डर सता रहा है और उन्हें पक्की यह जानकारी है कि उनकी हत्या जरूर करा देंगे शाहबाज, इसी कारण वह नहीं हो रहे हैं पेशी के साथ। बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है इस बार फिर से बीजेपी 65 मुस्लिम बहुलक जिलों में पहुंचने का बना रही है प्लान और अब मुसलमानों को रिझाने के लिए बीजेपी ने अब तक जो कुछ नहीं किया वो सब कुछ करने के लिए है तैयार। उतारेंगे 150 नए मुस्लिम विधायक। जहां बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है लोकसभा सन 2024 को लेकर। लोकसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी अभी तैयारी शुरू कर दी है तेजू से। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी इस समय मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बना रही है और पूरी तरह वह मुस्लिम मित्र खुद को बता रही है। पार्टी देश के 65 मुस्लिम बहुलक जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय को 5,000 मित्र बनाए जाने की आशंकाएं भी हैं, जो अपने अपने जिलों में मुसलमान वोटरों को अपनी ओर खिंचाव करेंगे। वहीं पसमानदा मुसलमान को खासकर वह अपने खेमे में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या इस समय कुछ ज्यादा हो रही है और उनके साथ जो भी हुआ है उसको कह रही है कि मोदी सरकार अब पूरी तरह खत्म कर देगी। पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अभियान में सूफियावाद और मोदी नीति को मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा और कम से कम 150 लोगों का दल बनाया जा रहा है। अभियान समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भाषण को संबोधित करते के साथ हुआ है। इससे पार्टी की उम्मीद और भी गहरी होती जा रही कि इस बार मुसलमानों की खिंचाव पूरी तरह भाजपा की तरफ ही रहेगा और जो कुछ भी नहीं किया हुआ सन 2024 के चुनाव में बीजेपी करने वाली है, क्योंकि वह पूरी तरह अब मुस्लिमों को अपने खिंचाव में लाना चाहेगी, क्योंकि बिना मुसलमानों को अब की बार बीजेपी की नैया नहीं होगी पार। दरअसल आप कैसे देखते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।